Hello guys, my name is Alka. I welcome you all on this platform. Today we are going to start management. Okay, I'll be giving you some introduction what is management and then we will proceed to chapter 1. गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चैप्टर 1 बहुत ही इजी चैप्टर है. सबसे पहले आपको ये समझना है कि मैनेजमेंट क्या होता है. गाइस मैनेजमेंट होता है एक ऐसा वर्ड जिसको आप 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं और आपको उसके मैनेजमेंट की आसान सी डेफिनेशन प्लस उसकी मीनिंग मिल जाएगी. मैनेजमेंट को हम तोड़ सकते हैं मैनेज प्लस मैन प्लस टी में. दैट इज़ मैनेज करना किसी भी मैन को मीन्स इंसान को. टी फॉर टेक्टफुली. टेक्टफुली मतलब होता है ऐसा स्किल जो सबके पास नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैनेजर की बात करते हैं, जो लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो जनरली मैनेजर बनते हैं. अगर हम मैनेजर्स की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, जितने भी लोग उनके अंडर काम करते हैं उनको अच्छे से वो मैनेज करते हैं. तो मैनेजमेंट हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम सारी चीज़ें जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हमारे आउटपुट है वो अच्छे से मैनेज हो जाए, ताकि हम इंडस्ट्री या फिर फर्म या जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं उसका आउटपुट और उसका इनपुट अच्छे से बैलेंस कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक मैनेजर हैं, ओके, एंड यू आर वर्किंग फॉर 1000 वर्कर्स. ओके, आपको 1000 वर्कर्स के लिए हायर किया गया है और आप उन 1000 वर्कर्स के ऊपर काम करते हैं. अगर आप 1000 वर्कर्स से काम करा के आपका जो इनपुट है वो है 26,000 किलोज, आप कुछ किसी भी चीज़ का इनपुट करते हैं और आपका आउटपुट हो रहा है 76 किलोज. ठीक है, अगर सपोज हम यहाँ पे इनपुट की बात करें तो मैंने कितना बोला, 26 किलोज आप किसी भी चीज़ का इनपुट करते हैं और आउटपुट होता है आपका 76 किलोज. अगर आप 1000 जो लोग हैं उनमें ऐसा करते हैं तो जब हम 1000 से अपने लेबर्स को बढ़ा के 1200 करते हैं तो अगर 1200 मेंबर्स में या फिर 1200 एम्प्लॉयज़ में आप 26 किलोज़ को इनपुट यूज़ करते हैं तो आपका जो आउटपुट होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 76. तो यही मैनेजर का काम होता है कि उसको क्या करना है, उस 76 से लेकर उसको 100 में पहुंचाना है. अगर वो 1000 एम्प्लॉयज़ से लेकर 1200 एम्प्लॉयज़ कर रहे तो अगर वो 1000 में से ही सीधा 26 इनपुट लेकर 76 करेगा, ठीक है, या फिर वो 1200 में से 26 इनपुट लेके फिर 76 करेगा तो वो सेम रहेगा. हमको क्या करना है, मैनेजमेंट का एक ही एम होता है कि हमको इनपुट जितना डालना है आउटपुट उससे ज़्यादा होना चाहिए. तो अगर हम सपोज़ मैन अगर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयज़ या फिर आप लेबर या फिर हम यहाँ पे वर्ड बोल सकते हैं HR, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. ये वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो थ्रू आउट यू विल गेट दिस वर्ड ह्यूमन रिसोर्स. जब हम ह्यूमन रिसोर्स को सपोज़ किसी भी चीज़ में करेंगे तो हमको उनको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा. तो गाइज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट चैप्टर, तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 12 का वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. द फर्स्ट चैप्टर विच यू विल गो थ्रू इन क्लास 12 बिजनेस स्टडीज दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. First of all, here in this video I will be talking about the meaning and the definition and some of the characteristics. Okay, let's start with the meaning of management. Management is an art of getting things done by others. This is the simplest words we can use to define or to get the meaning of management. Anything what you are wanting to achieve, for that if you are using manpower that has to be used effectively, that is called management. Okay, this is the meaning, this is the simplest thing. वो आपको मैंने प्रायर भी पहले भी समझाया कि मैनेजमेंट क्या है इन हिंदी. ओके, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स. दिस इज द बेस्ट मीनिंग यू कैन टेक फ्रॉम. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशंस. Definitions of management. Peter F. Drucker management definition is the best definition in which you can learn what is management. You can take any of the definitions and learn at least 2 definitions you should go through. Okay,
To manage is to forecast and to plan, to control and to coordinate, to organize. These are the words which were given by Peter F. Drucker. If you see, these are the functions of management. In next chapter we will learn these are the functions of management. Okay, we'll go through each word in brief in the next videos. Now let's talk about the characteristics. Okay, I'll be taking the characteristics now. If we talk about the characteristics of management, the first characteristic is management is a goal oriented process. Why it is a goal oriented process? Because whenever you are managing anything, there should be an objective. If there will be no objective, there is nothing like management you have to do. For example, if I say that you have to appear an exam and that exam is on 7th of June, for that if your aim is to get good marks, or I can say to get 90 marks, what you will do, you will manage things accordingly. But what you will do, you manage the things properly when in the future. Okay, when in the future you will do, for example 7th of June you are having your exam. In the month of April and May you will manage everything like that, you can study better and you can get good grades. I hope that this point is clear. Next we will be talking about the second characteristics, that is management is universal. Universal, or in scientific management if we talk about it, it is pervasive. Okay, pervasive, this is the word which is taken, which means universal. Management is required in every ordinary things or in every professional things. Why I am saying is that this line, why I am saying, because if you see in the home, we are having a mother, she manages everything of your everything. If I'll talk about the food, she will give you proper food at right time. Okay, she'll give you clothes, that is iron clothes. Okay, she will give you everything what you need. That is also a management. She is the best manager. You can visualize and understand what is management. Okay, she does everything in the time, at the right time, at the right manner, she performs every duty. That is management. That is, management is pervasive. That is, if you talk about the organizational level students, what is management? Management is pervasive. Why management is pervasive? Because management is required in every level. What level? Top level, okay, middle level, and then lower level. There are 3 levels of management which I'll be dealing in the next class. Okay, next I'll be talking about the third characteristic here, that is management is an science as well as an art. Yes, or you can say management is multidisciplinary or multidimensional. You can use any of these words. Okay, why I'm using these words? Because these words are synonyms to each other and can be used. For example, if I talk about management is multidimensional. Why I'm saying multidimensional? Because management दोनों होती है. Why? आर्ट भी होती है एंड साइंस भी होती है. ठीक है, दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन विच आई बी डीलिंग इन द नेक्स्ट सेशंस. ये एक सेपरेट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा जाता है. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज मैनेजमेंट अ साइंस और एन आर्ट? ओके, आर्ट इसीलिए है क्योंकि हम आर्ट में प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं सारी चीज़ें. ओके, एंड साइंस इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ रूल्स होते हैं दैट यू हैव टू फॉलो. ओके, वाई मैनेजमेंट इज अ साइंस? बिकॉज हम जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आप हेनरी फ्योल एंड टेलर पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि इसमें सम सेट ऑफ रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं. ओके, दैट कुछ ऐसे रूल्स है बच्चों जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका मैनेजमेंट साइंस भी है. ठीक है, आर्ट क्यों है? क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं. क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हम तीनों लेवल पे इन मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं और प्रैक्टिकली उन रूल्स को लगा के देखते हैं. दैट इज मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. Okay, so I have discussed the 3 characteristics. Rest 2 characteristics I'll be dealing in the next class. Till then, take care. This was Alka Lakhwani thanking you all to watch this video. Please
join us in this platform. This is a very useful platform in which you can learn very easily, and I promise you that this journey will be enjoyable and learning also. This will be a great platform to use for. And as you know that there are no certain criteria that the schools will open or not, so you have to join us in this platform so that we can learn together. And I hope that this video will be useful for you, and you will get it very useful. In the notes also you can get it in the description box. Thank you so much.